बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले नई दुनिया के आधारमूर्त बाप के साथ कदम पे कदम रखने वाले, हमेशा बेहद के दादाजी को साथ में रखने वाले, कभी अपने आप को अकेला नहीं समझने वाले, बाप और आप बाप में समाये हुए बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, अपने अस्तित्व को खत्म करके बाप के अस्तित्व को प्रत्यक्ष करने वाले, साक्षात्कार कराने वाले, अपने अंदर बेहद के बाप का साक्षात्कार कराने वाले और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब जो वाणियाँ हैं, वाणियों के अंदर तो ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कि जो मैं पढ़ूंगी तो किसी को माइंड हो जाएगा, मगर वाणी में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही, ना अपने मन से कह रही हूँ कुछ। ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कि जिसको आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। यहाँ क्या लिखा है, इससे भी ज़्यादा ऊपर मैं पढ़ चुकी हूँ। वास्तव में ब्रह्मा कुमार और कुमारी, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में वह स्वयं महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं। देखो कैसे भगवान मन की बात जानता है, लेकिन इनको कुछ समझ में आता नहीं है। प्रत्यक्ष फल खा सकते हैं मगर खाने वाले नहीं हैं, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि हम स्वयं वास्तव में ब्रह्मा कुमार और कुमारी, ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में वे स्वयं महसूस करते हैं कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं, मेहनत का फल खाने वाले हैं। यह भी अंतर है ना। मेहनत का फल क्या है? मेहनत का फल यही है जो सीटें मिली हुई है, खान पान मान शान जो मिला हुआ है, यह है मेहनत का फल। मेहनत का फल खाने वाले हैं। यह भी अंतर है ना। कोई प्रत्यक्ष फल खाने वाले और कोई मेहनत का फल खाने वाले। तो प्रत्यक्ष फल किन्होंने खाया है? जिन्होंने प्रत्यक्ष बाप के साथ मिलन मनाया। ये हैं बच्चे प्रत्यक्ष फल खाने वाले। प्रत्यक्ष फल, कोई प्रत्यक्ष फल खाने वाले और कोई मेहनत का फल खाने वाले। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं, बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दृढ़ संकल्प और श्रीमत, इसी आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चलो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। इन दोनों ही आधार पर न चलने के कारण, श्रीमत पर नहीं चलना और दृढ़ संकल्प ना करना, तो इसी के आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चले तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। इन दोनों ही आधार पर न चलने के कारण, जैसे गाड़ी पटरी से उतर जाती है, फिर बहुत मुश्किल होता है। अगर गाड़ी पटरी पर चल रही है तो कोई मेहनत नहीं, इंजन चला रहा है,
वह चल रही है। तो इन दोनों आधार में से चाहे दृढ़ संकल्प, चाहे श्रीमत, इनमें से एक की भी कमजोरी है तो एक पटरी हो गई। कोई श्रीमत पर चले, बहुत अटेंशन रखें, लेकिन दृढ़ संकल्प की कमजोरी हो तो इसकी रिजल्ट क्या होगी? मेहनत का फल खाएंगे। ऐसे मेहनत का फल खाने वाले भी क्षत्रिय की लाइन में आ जाएंगे। जब भी उनके कोई बात पूछो तो मेहनत या मुश्किल की बात ही सुनाएंगे। जैसे एक बात निकालते हैं तो दूसरी बात आ जाती है। योगी बनना है या सतही लक्ष्य स्वरूप हो गया, ऐसे अलबेले होंगे, लेकिन सतही स्वरूप बन करके चलते हैं। अलबेले भी मेहनत नहीं महसूस करते, लेकिन वह है उल्टी बात। जो अलबेले हैं वो मेहनत महसूस नहीं करते, उनका फिर भविष्य नहीं बनता, तो बाप समान प्राप्ति का अनुभव नहीं करते। बाकी जन्म से अलबेले बस खाया पिया और अपनी पवित्र जीवन बिताई। क्या किया? खाया पिया और अपनी पवित्र जीवन बिताई। नियम प्रमाण चलने वाले, लेकिन धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं हैं। क्या धारणा? धारणा स्वरूप, आत्म स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं हैं। तो यह है धारणाएं। उनका भी यहाँ नेमिनाथ के रूप में गायन होता है। तो कई सिर्फ नेमिनाथ भी है। योग में क्लास में आए सबसे पहले, लेकिन पाया क्या? कहेंगे सुन लिया। क्या यहाँ भी ऐसे ही है? सुनने वाले आते हैं, सुना, सुन लिया, आगे बढ़ना बढ़ाना वह लक्ष्य नहीं होगा। सुन लिया, मज़ा आ गया, ठीक है, आया गया, चला खाया, ऐसे कहेंगे नेमिनाथ। बेहद के बच्चों में भी, जो अपने आप को बेहद के बच्चे कहलाते हैं, तो अलबेले नहीं बनना। बेहद के बच्चों को कम से कम, बेहद के बच्चों को अलबेले नहीं बनना है। इतना तो कहते हैं कि नियम प्रमाण चल रहे हैं, तो क्या नियम प्रमाण चल रहे हैं? कोई कहेंगे हमें 10 साल ज्ञान में हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन अलबेले नहीं बनना। कितने साल भी हो जाएं, अलबेले नहीं बनना। हमेशा अलर्ट रहना है, श्रीमत प्रमाण चलना है और धारणा स्वरूप बनना है। धारणा क्या? अव्यक्त स्वरूप की धारणा, आत्म स्वरूप की धारणा, बाप को साथ रखने की धारणा, फरिश्ता स्वरूप बनने की धारणा, और बेहद की कला के परम धाम में बेहद के दादाजी के साथ पावर लेके, लाइट हाउस, पावर हाउस से पावर लेके और वायुमंडल को शुद्ध करना, बेहद की सेवा करना। बेहद की सेवा क्या है? पूरे मल्टीवर्स की वायुमंडल को बदलना, वायुमंडल में बेहद की चुंबकीय पावर फैलाना, बेहद की शांति फैलाना। इसको कहेंगे बेहद की सेवा। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।